जोहार सभी के एग्जाम व्यूअर्स मोबाइल एप्लीकेशन पर और एग्जाम व्यूअर्स यूट्यूब चैनल पर तो इनके बहुत बहुत स्वागत करो ही हम और जोहार सब गोटे के। तो आज हम इन मने जे काल हम इन पढ़ले हलिए ले काल के क्लास में जे हम इन खोठा वर्ण के बारे में पढ़लिए वह क्लास के हम आगे बढ़ा रही। आज हम खोठा वर्ण से वर्ण विचार से जे एकर अपन विशेषता है, खोठा वर्ण विचार के जे अपन विशेषता है ओकर ऊपर आज के क्लास हम इनके रहते। तो सबसे पहले तोहिन के जे हम बतेलिए ले पिछला क्लास में तोहिन के बतेले लियो वर्ण के बारे में तोहिन के हम बतेले लियो कि वर्ण ककरा कहल जा है और वर्ण के कै गो भाग है। तो वर्ण के बारे में तोहिन के हम बतेलियो। अगर आयद हो तो फिर से अगर हम इन मने एथी कर लिए वर्ण के मने वैसन भाषा के ध्वनि वगैरह जकरा लिखल जा है, भाषा में व्यवहार होवे वाला जे ध्वनि गुला रहो थी और जकरा लिखल जा है वैसन ध्वनि गुला के ही की कहल जा है, वर्ण कहल जा है। और वर्ण के दो भाग में बांटल गेल है तो इनके मालूम होता है, बता चुकल लिए स्वर वर्ण और ककर में बांटल गेल है व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण में बांटल गेल है। स्वर वर्ण के भी दो गो भाग हवे है तो इनके हम बता चुकल ही। एक के हवे कोई हमनी हर्ष स्वर और दोसर के हम इनको ये दीर्घ स्वर, ठीक है। काका को ये हमीन हर्ष स्वर को ये और दीर्घ स्वर को ये, ठीक है। और व्यंजन वर्ण जे है एकरा में देखबे तो अकरो जैसे बांटल गेल है, एकरा बांटल गेल है अल्प प्राण और महाप्राण। एकरा बांटल गेल है अल्प प्राण में और महाप्राण में, अल्प प्राण में बांटल गेल है और महाप्राण में। स्वर वर्ण के बारे में तोहिन के बतेलियो कि स्वर वर्ण टोटल जे है जो व्यवहार में आवे है खोठा में वो 8 गो है। और व्यंजन वर्ण के बारे में तोहिन के बतेलियो ले 29 + 2 यानी 31 गो, 29 गो के व्यंजन कहल जा है और 2 गो के उप व्यंजन कहल जा है। ध्यान दीजिएगा, हम वर्ण के बारे में आप लोग को बता चुके हैं कि वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण के बारे में हमने बताया था कि स्वर वर्ण वैसन वर्ण के कहल जा है जकर उच्चारण, जकर उखरान जे है करे खतिले दोसर कोनो वर्ण के दरकार नाय पड़े है। वैसन वर्ण जकर उखरान करे खतिले कोनो दोसर वर्ण से मदद ना लियल पड़े है, दोसर वर्ण के दरकार ना पड़े है, वैसन वर्ण के ही की कहल जा है, स्वर वर्ण कहल जा है। जे खोठा में 8 गो है। और व्यंजन वर्ण के बारे में बतलियो कि वैसन वर्ण जकर उखरान करे खतिले स्वर वर्ण से मदद लियल पड़े है, यानी वैसन वर्ण जकर उखरान करे खतिले स्वर वर्ण के जरूरत पड़े है, यानी बिना स्वर वर्ण के मदद लेने व्यंजन वर्ण के उखरान ना होवे है तो वैसन वर्ण के ही व्यंजन वर्ण कहल जा है। अब स्वर वर्ण भी जे है 2 प्रकार के होवे है, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। खोठा में 3 गो हर्ष स्वर और 5 गो दीर्घ स्वर है। तो हर्ष स्वर वैसन स्वर व्यंजन के स्वर वर्ण के कहल जा है, हर्ष स्वर वैसन स्वर वर्ण के कहल जा है जकरा बोले में कम बल लगे है और कम समय में ओकर उखरान हो जा है। वैसन स्वर वर्ण जकरा बोले में कम समय लागे है और ओकर उखरान बड़ी मने कम बल लगेले हो जा है, ओकरा हर्ष स्वर कहल जा है। और दीर्घ स्वर वैसन मने स्वर वर्ण जकर उखरान करे में हर्ष स्वर से 2 गुना बल लगे है, यानी वैसा स्वर जिसका उच्चारण करने में हर्ष स्वर के उच्चारण से 2 गुना बल लगता है, 2 गुना समय लगता है, उसे ही हम कहते हैं दीर्घ स्वर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए अब आगे देखते हैं व्यंजन वर्ण के बारे में। तो व्यंजन वर्ण तो बता दिए। अब व्यंजन वर्ण के भी बांटल जा है प्राण के आधार पर व्यंजन वर्ण के बांटल गेल है अल्प प्राण और महाप्राण में। अल्प प्राण में और महाप्राण में बांटा गया है। किसको? तो बांटा गया है मेरा किसको? मेरा बांटा गया है व्यंजन वर्ण को। प्राण का मतलब होता है हवा या वायु, कि मुख से जब हवा और वायु कोई
वर्ण के उच्चारण करे घड़ी जखन निकले है तो ओकरे कहल जाए प्राण। तो हवा के आधार पर व्यंजन वर्ण के दू गो भाग में बांटल गेल है, अल्प प्राण में और महाप्राण में बांटल गेल है। ठीक है, हम क्या बताए कि हवा वायु के माने मुंह से जे निकले है जे प्रवाह हवे है ओकर आधार पर व्यंजन वर्ण के दू भाग में बांटल गेल है, अल्प प्राण या महाप्राण में। तो ये हम बतेलिए। अब हम तनी अल्प प्राण और महाप्राण के हम देख लो, ये अल्प प्राण यार महाप्राण के समझ लेबै। ठीक है, एक बाद क्लास के आगे हम बतेबै। एगो टॉवेल ले लिया जाए एक ठो। कहाँ मिट रहा है सर? नहीं मिट रहा है, इसे थोड़ा पानी इसमें भिंगाइए, हल्का सूख जाता है ना। चलिए आगे देखते हैं हम क्या बता रहे थे। अल्प प्राण के बारे में और महाप्राण के बारे में आप लोग को बताए थे, समझ गए। अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में आप लोग को हम बता रहे थे। तो सबसे पहले अल्प प्राण को हम समझते हैं। अल्प प्राण को हम समझते हैं। अल्प प्राण को समझते हैं। अल्प प्राण, तो अल्प प्राण ककरा कहल जाए? अल्प प्राण हमीन ककरा को ही, ठीक ना। अल्प प्राण के आधार पर वर्ण के जे बांटल गेल है, अल्प प्राण के आधार पर जे वर्ण के बांटल गेल है। तो देखो अल्प प्राण में लिख सको है कि वैसन ध्वनि वैसन वर्ण जकरा उखरान करे में उखरान जखन करो ये, जखन उच्चारण करो ये, तखन मुंह से बड़ी कम हवा निकले है, यानी वैसन वर्ण गुला। देखिए प्राण का मतलब क्या होता है? वायु होता है और हवा होता है, और अल्प का मतलब होता है कम। तो समझ सकते हैं इससे भी कि जकरा उच्चारण करे घड़ी मुंह से कम हवा निकले है, मुंह से कम वायु के प्रवाह हवे है, ओकरे कहल जाए अल्प प्राण। लिख लीजिएगा आप लोग कि अल्प प्राण में आप ऐसे लिख सकते हैं, समझ गए, कि जिन व्यंजनों का, जिन वर्णों का उच्चारण करने के समय, यानी वैसन व्यंजन वैसन वर्ण, व्यंजन वर्ण के उच्चारण करे घड़ी जब मुंह से कम हवा निकले है तो वैसन व्यंजन वर्ण के ही अल्प प्राण कहल गेल है। और प्रत्येक वर्ग के जे है पहिल अक्षर, पहिल वर्ण, प्रत्येक व्यंजन वर्ण के प्रत्येक वर्ग जे है, जैसे क वर्ग, तो क वर्ग के पहिल, एक बाद तेसर, तीसरा और चौथा स्थान में आवे वाला जे भी मने अक्षर है, जे भी वर्ण है, ओकरा अल्प प्राण के कैटेगरी में रखल गेल है। जैसे बात कर ले क, पहला तीसरा और पांचवा होगा, सॉरी पांचवा, पहला तीसरा और पांचवा। तो देख लीजिए क वर्ग में अगर हम बात करें तो क, ग और अंगा, इसे अंगा का प्रयोग तो होता नहीं है। इसके बाद च, ज, ठीक है, इया, ट, ट के बाद देखिए ट, ठ, ड, मूर्धन्य, तो, थ, द, न, प, ब, म। इसके बाद देखिए मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो देखिए इनको, ये सब को तो रखा नहीं गया है, समझ गए, ये सब को रखा नहीं गया है। ये सब जो है, ये सब अल्प प्राण अनुनासिक होता है, इनको कहा जाता है अल्प प्राण अनुनासिक। क्या कहा जाता है? अल्प प्राण अनुनासिक कहा जाता है, समझ गए। किसको किसको? तो इया को,
और नो को और म को, इसका प्रयोग नहीं होता है, इसका प्रयोग नहीं होता है। समझ गए आप लोग। हम क्या बताए कि अल्प प्राण में ककरा कहल गेल है, तो पहिल, तेसर और जे है पांचवा स्थान में जे वर्ण अवे है, ठीक है, ओकरे कहल गेल है अल्प प्राण। काहे कि ई सबके जब तुम उच्चारण करबे, जब उखरान करबे, तो मुंह से कम हवा निकलतो, ठीक है। एकर बाद एकर अलावे जे है एकरा में रखल गेल है एकर य र ल व के भी, य र ल और वो एकरो रखल गेल है, इसको भी रखा गया है किसमें, तो अल्प प्राण में ही रखा गया है, अल्प प्राण में ही इनको रखा गया है। तो अल्प प्राण अब क्लियर हो गया होगा, किन्हीं को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, समझ गए। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग देखेंगे महाप्राण को। क्या देखेंगे, महाप्राण को। ये आपका अल्प प्राण हो गया, इसको आप नोट कर सकते हैं। यानी व्यंजन वर्ण के जो दो भाग में बांटल गेल है, वायु के आधार पर, हवा के आधार पर, वो है अल्प प्राण और महाप्राण। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इन देखबे, चलिए अब हम लोग देखेंगे अल्प प्राण, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं महाप्राण। क्या देखते हैं, महाप्राण, समझ गए। अब देखते हैं महाप्राण। महाप्राण क्या देखते हैं, महाप्राण। तो महाप्राण का मतलब क्या होता है, महा का मतलब होता है अधिक, प्राण का मतलब होता है वायु कि वैसन व्यंजन वर्ण जकर उखरान करे में, जकर उखरान जब हम इन कर देवइए तो मुंह से बड़ी मने तनी पूरे हवा निकले है, पूरे हवा निकले है, मुंह से हवा के प्रवाह तनी बेसी हवे है, वैसन व्यंजन वर्ण गुला के महाप्राण कहल जाए। और महाप्राण वर्ग में उस सबके रखल जाए। जैसे प्रत्येक वर्ग के, प्रत्येक वर्ग के, प्रत्येक वर्ग के कौन कौन, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा स्थान पर, दूसरा और चौथा स्थान पर जे माने वर्ण अवे है, समझ गया। जैसे बात कर ले क वर्ग के बारे में, तो क वर्ग में की एते, दूसरा में एते ख और एते घ, फिर की एते छ और फिर एते झ, फिर की एते ठ, फिर एते ढ, फिर की एते तो वर्ग में थ ध, ठीक है। फिर एते यहाँ पे फ भ, समझ गए। तो देखिए ख घ छ झ ठ ढ ठ ढ थ ध फ और भ, ई सबके जो रखल गेल है वो महाप्राण वर्ग में रखल गेल है, समझ गए। कहीं रखल गेल है महाप्राण वर्ग में। एक बाद बच्चों है दंत सौ मूर्धन सौ, सॉरी तालेब सौ, दंत सौ, मूर्धन सौ, और हो, यह सबके रखल जाए ककरा में, तो महाप्राण में। लेकिन खोठा में हम इन देखो ही कि अकर प्रयोग ना हवे है, अकर प्रयोग ना हवे है, बचल ई दूगो, तो ये दूगो के भी रखल गेल है कहीं में, तो महाप्राण में ही रखल गेल है। कहीं में रखल गेल है तो महाप्राण में ही रखल गेल है। महाप्राण तो इनके समझ में आ गया होता है। अब अल्प प्राण और महाप्राण जो है वो समझ में आ गया होगा। यहाँ तक तो इनके कोई दिक्कत ना हवे के चाहिए, समझ गए। तो हमने देखा स्वर वर्ण को देखा, स्वर वर्ण के दो प्रकार को देखा, और आज हम व्यंजन वर्ण का प्रकार वायु के आधार पे, हवा के आधार पे ये दो गो भाग में बांटल गेल है, अल्प प्राण और महाप्राण, ये दुइयों के भी हम इन समझ लिए। अब हम इन समझबे पूरा वर्ण के, पूरा वर्ण, पूरा खोठा वर्ण के जे है घोष और अघोष पे भी रखल गेल है। कैसे, तो जखन हम इन कोई भी वर्ण के उखरान करे ही ने, तखन यहाँ पे स्वर तंत्रिका में जहाँ से आवाज बने है, आवाज निकले है, वहाँ पर कंपन होवे है। जब कंपन हो तो तब घोष, और कंपन ना हो तो तब अघोष। समझ में आ गया। तो चलिए आगे देखते हैं, इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ेंगे।
आगे हम लोग किस में जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं पूरे वर्ण को। अब पूरे वर्ण को देख लेंगे, इसके बाद जो खोटा का अपना वर्ण विचार है उसकी क्या विशेषताएं हैं उसको भी हम आप लोग को भी आज ही बता देते हैं, समझ गए। और फिर सवाल कैसे कैसे आ सकता है उसके ऊपर भी जो है सो डिस्कशन हम लोग कर लेंगे, उसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेंगे। तो देखिए पूरे वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, पूरे वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं घोष, एक को बोलते हैं घोष, ठीक है, और एक को बोलते हैं अघोष। क्या बोलते हैं, अघोष। ऐसे खोटा में लिखिएगा तो घोष ऐसे लिखाएगा, ठीक है, और अघोष को लिखिएगा तो ये ऐसे लिखाएगा, समझ गए। और घोष को सघोष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सघोष भी कहा जाता है। घोष को जो है हम लोग सघोष भी कहते हैं। घोष को क्या बोलते हैं, सघोष भी बोलते हैं। तो दोनों को हम लोग समझेंगे। देखिए सबसे पहले घोष होता क्या है, ये घोष जो आ रहा है, घोष अघोष घोष और अघोष क्या होता है, तो इसका मतलब समझिए ना, जब हम लोग कुछ बोलते हैं ना तो एक आवाज गूंजती है, तो गूंज के आधार पे, जिसको नाद भी कहा जाता है, नाद भी कहा जाता है और गुंज भी कहा जाता है। तो नाद या गुंज के आधार पे वर्ण को दो वर्गों में बांटा गया है। नाद या गुंज के आधार पे वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, घोष में और अघोष में। हमने क्या बताया कि नाद का मतलब जो आवाज हम लोग बोलते हैं ना, उच्चारण करते हैं ना, जब हम लोग उच्चारण करते हैं, उखरान करते हैं, तो एक गूंज निकलती है, और उसी गूंज के आधार पे वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, घोष में और अघोष में। किसमें किसमें, घोष में और अघोष में। अब बात करेंगे घोष के बारे में। हम किसके बारे में बात करेंगे, घोष के बारे में। तो घोष के बारे में आपको हम समझा दें क्या कि वैसन वर्ण जकर उखरान करे में, वैसन वर्ण जकर उखरान करे में यहाँ कंपन हवे है, यहाँ माने गुंज एक हवे है, जकर उखरान करे में गुंज हवे है, समझ गए। यानी गुंज के आधार पे जिन व्यंजन वर्णों का, गुंज के आधार पे जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण में जब हम लोग उसका उखरान करते हैं तो यहाँ पे एक झंकार होती है। क्या होती है, यहाँ एक झंकार होती है, समझ गए। उसी झंकार के आधार पे जो है सो बांटा गया है, किसको, घोष को और अघोष को। जकरा में झंकार उत्पन्न होता है, जकरा में माने गुंज निकलते बोलला के बाद यहाँ कंपन होते है जुगुर, तो वह कंपन के कहल जाए घोष। तो घोष में प्राय जो है सभी स्वर वर्ण को रखा गया है। किसको रखा गया है, सभी स्वरों को रखा गया है, सभी स्वर वर्ण को इसी में रखा गया है। किस में, आपका घोष में रखा गया है। सभी स्वर वर्णों को किस में रखा गया है, तो घोष में रखा गया है, समझ गए। सभी को रखा गया है घोष में। अब घोष के बारे में अगर हम लोग जाने तो घोष के बारे में आपको हम बता दें कि इसमें प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम तीन गो जो हो, तीन गो, प्रत्येक वर्ग के अंतिम तीन, इसको मिटा देते हैं ना, क्या बता रहे हैं घोष के बारे में। तो घोष के बारे में बता दिए आपको, क्या घोष के बारे में बताए थे कि जब इसका हम लोग माने उखरान करते हैं व्यंजन वर्णों का, तो यहाँ पे एक कंपन होता है, और जब कंपन होगा तो उसे घोष में रखेंगे। और घोष में कौन कौन आवे है, तो प्रत्येक स्वर वर्णों को सीधे लिखिए ना, स्वर वर्णों को रखा गया है, स्वर वर्णों को, ठीक है। अगर बात तीसरा पॉइंट कि प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा जे वर्ण है, प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा जे वर्ण है ओकरा घोष में रखल गेल है। जैसे हम इन बात कर लिए कौन कौन आ सको है, तो आ सको हम इनके क वर्ग में क्या क्या आ सकता है, ग, घ, अंगा, छ,
ज, तीसरा है तो ज झ यहाँ होगा ना, क्या क्या आएगा, छ, फिर छ आ जाता है, ज झ इया, ड ढ मूर्धन्य, द ध न, प फ ब भ, ब भ और म। ठीक है, इन सभी को रखा गया है किसमें, इन सभी को रखा गया है घोष में, जो हम लिखा दिए घोष में किसको किसको रखा गया है, समझ गए, जो हम बताए सभी स्वरों को, ग घ को, ज झ इया को, ठीक है, और ड जो है ना, ड को भी रखा गया है, और एक आता है ड, एक आता है ढ, इसको भी दोनों को रखा गया है, और सभी स्वरों को किसमें रखा गया है, तो घोष में रखा गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, घोष समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसके बाद य र ल, य र और ल, य र और ल को भी रखा गया है किसमें, और व, य र ल और व को घोष में ही रखा गया है, य र ल व को भी घोष में रखा गया है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अघोष को देखेंगे। मिट नहीं रहा है सही से, नहीं इंक सही नहीं है क्या, कहाँ, हाँ 8 लाइन का करते थे हम लोग। चलिए अब हम लोग देखेंगे अघोष को, अघोष को देखेंगे। ठीक है, तो अघोष में वही होता है जिसमें माने स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होता है, उसको हम लोग अघोष में रखते हैं। ठीक है, उसको हम लोग अघोष में रखते हैं, यानी जिसमें झंकार नहीं होता है, स्वर तंत्रिकाओं में झंकार नहीं होता है, उसे अघोष में रखा गया है। उसे किस में रखा गया है, तो अघोष में रखा गया है, समझ गए। अब इसमें क्या क्या बच गया, अब देखते हैं कि कौन कौन इसमें आता है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण है वो आता है अघोष में। जैसे आप लिख सकते हैं क ख च छ ट ठ त थ प फ। लिख लीजिए क ख च छ क ख च छ ट ठ त थ, लिखे त थ। इसके बाद प फ, ये सारे जो हैं ये अघोष हैं। इसके बाद एक ये भी आता है इसमें, ये और ये, तो इसका तो प्रयोग कोठा में नहीं होता है, तो सिर्फ ये वाला जो है दंत सोजी है ओकरे, अब वो है अघोष में। तो घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण हम इन समझ चुकलिए। अब आगे हम इन देखबै कि खोरठा वर्ण के अपन की विशेषता है। अगला पॉइंट हम लोग का है खोरठा वर्ण की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसको हम लोग देखेंगे। समझ गए कि अगर अपन की विशेषता है, खोरठा वर्ण के की विशेषता है, वो हम इन देखबै। तो सबसे पहले विशेषता से हम इन शुरू करिए, पॉइंट लिख लियो। पहला पॉइंट जो है वो है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण क्या गो हवे है, स्वर वर्ण 8 गो के प्रयोग हवे है। खोरठा में 8 गो स्वर वर्ण के प्रयोग हवे है, और आय, औ और री का प्रयोग नहीं होता है, का प्रयोग नहीं होता है। लिख लीजिएगा, का प्रयोग नहीं होता है। हम क्या बताएं कि कुल खोठा में 8 स्वर वर्ण है, और उन स्वर वर्णों में अगर देखें तो आय, औ और री का प्रयोग नहीं होता है।
आई जो है वो बता दिए थे आप लोगों को कि ये टूट जाता है ऐ में, और औ जो होता है वो औ में, और री जो होता है वो री या री में, इसका प्रयोग होता है। तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। समझ गए? खोठा में कुल 8 गो स्वर्ण वर्ण है, इसमें आप लिख लीजिएगा हर्ष स्वर, हर्ष जो है वो 3 गो है, और दीर्घ जो है वो 5 गो है। ठीक है, हर्ष में लिख लीजिएगा, हम बता चुके हैं, उसको नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है व्यंजन वर्ण कि खोरठा में खोरठा 29 प्लस 2, ये प्लस 2 जो है उसको कहते हैं उपव्यंजन। उपव्यंजन क्या कहते हैं? उपव्यंजन। खोरठा में 29 प्लस 2 कितना बोलो? 31 गो व्यंजन वर्ण के प्रयोग हवे है, के प्रयोग हवे है। क्या हम बताए? खोरठा में 29 प्लस 2 यानी 31 गो व्यंजन वर्ण के प्रयोग होवे है। अब देखते हैं खोरठा में कि कौन कौन से व्यंजन वर्ग का प्रयोग नहीं होता है, कौन कौन से व्यंजन वर्ग का प्रयोग नहीं होता है। हम ऊपर लिखते हैं इसको मिटा के ना, आप लोग इसको देख लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए हम कितना पॉइंट लिखवाए? 2 पॉइंट हम लिखवा चुके। अब हम देखेंगे व्यंजन वर्ण में ककर ककर प्रयोग हवे है और कैसे कैसे हवे है। तो देखिए हम बता रहे हैं क्या, अगला पॉइंट मेरा है व्यंजन वर्ण में, व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण खोरठा में कुल क्या गो हवे है? 31 गो। ककर ककर प्रयोग ना हवे है तो क वर्ग में अंगा का प्रयोग नहीं होता है, अंगा का प्रयोग नहीं होता है। और इस ऐसे हिंदियों में अगर प्रयोग ना हवे है, लेकिन अगर उखरान हवे है, अगर उच्चारण हवे है, उच्चारण जैसे मान लिया आकर बदले खोठा में की प्रयोग होवे है तो अनुस्वार के प्रयोग होवे है। अनुस्वार के ऊपर में जो बिंदी हमीन दोइए ओकरा अनुस्वार कहल जाए, अकर प्रयोग होवे है। और अगर उखरान की रकम होवे है, मान ले हमीन कहवे है गंगा, तो गंगा ऐसे लिखलिए न हो, लेकिन अगर उखरान हो वो है गंगा। समझ गए? गंगा ऐसे ये अंगा दे करके, ये अंगा दे करके हवे है गंगा। तो ये हो गया आपका उखरान, ये हो गया उखरान, और ये हो गया उसरान। उसरान तो अंगा का जो उसरान होता है वो इस तरह से करते हैं अनुस्वार के रूप में, और अंगा का उखरान जो होता है वो इस तरह करते हैं गंगा। तो ये भी समझ में आ गया होगा। अगला जो हम लोग का भाग है च छ ज झ इया में, तो इया के प्रयोग खोरठा में हवे है, इया के प्रयोग हवे है, विशेषता है इया के प्रयोग हवे है, इया के प्रयोग हवे है। समझ गया? इया के प्रयोग हवे है की रकम हवे है तो यंग के रूप में, यंग और यंग के रूप में। ठीक है, यंग और इंग के रूप में हवे। जैसे हम इनका भाई नाय, नाय, तो नाय जैसे सो लिखा है ऐसे भी लिखल जा है और ऐसे भी लिखल जा है, लेकिन खोरठा में हम इन लिखो ये नाय, ऐसे लिखो ये। समझ गए? खोरठा में ऐसे लिखल जा है। चरई, चरई, तो चरई को लिखिए चरई, चरई से लिखते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं चरई। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इया का प्रयोग खोठा में करते हैं। ये भी समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट हम लोग का जो है, अगला पॉइंट जो हम लोग देखेंगे, ठीक है, क वर्ग में हमने देखा, क वर्ग में हमने देख लिया, च वर्ग में हमने देख लिया। ऐसे च वर्ग में जितने भी चारों वर्ण हैं उन चारों वर्णों का प्रयोग होता है, क में भी सभी का प्रयोग होता है। अब हम लोग बात करते हैं ट वर्ग में। देखिए यहाँ से भी सवाल जो है, तो यहाँ पे देख लिए, क्या देखे हम लोग, देखे कि भाई अंगा का प्रयोग होता है। क वर्ग में जो है सो किसका किसका प्रयोग होता है, च का प्रयोग कैसे होता है, च वर्ग में सभी का प्रयोग होता है, इया का प्रयोग जो होता है वो होता है खोठा में, और अंगा का प्रयोग नहीं होता है। अब आगे अगर हम बात करें, देखिए कभी कभी ये भी सवाल पूछता है कि क वर्ग के उखरान कहाँ से हवे है, तो ये हम बता देंगे कि क वर्ग का उखरान जो होता है कंठ से, क वर्ग का कंठ से हम शायद बताए भी थे, क वर्ग का उखरान जो है सो कंठ से होता है। इसके बाद च वर्ग का जो होता है वो तालू से होता है, तालू, च च, ये ऊपर का जो होता है ना उसी को बोलते हैं तालू।
तालु से होता है किस वर्ग का उखरान, तो च वर्ग का। अब है ट वर्ग, तो ट वर्ग के उखरान जो है वो मूर्धा से हुआ है, जकरा हमने मूर्धन्य कोई है। मूर्धन्य का मतलब क्या होता है, तालु का अगला भाग और ये पतला जो हम लोग का जीव है ना, ये जीव का अगला भाग दोनों के मिलने से ही ट वर्ग का उखरान होता है। आप बिना जी को पकड़े हुए अपन जिहा पकड़ ले ना होता उखरान, वह जी के बिना ऊपर सटेने भी ना होता, माने दुइयों के मदद से आगे के जीव और तालु के अगला भाग जो है वकर दुइयों के ही मिलन स्थल के ही कहल जाए मूर्धा। तो मूर्धन से ट वर्ग के जो है उखरान हो गया है। तो ट देख लीजिएगा, ट वर्ग में हम लोग देखते हैं क्या कि सभी वर्णों का प्रयोग होता है, लेकिन ई नोट के प्रयोग खोठा में ना हुए है, और ई नौ के जगह पे ई नौ के प्रयोग हो गए हैं, ई नौ के प्रयोग हो गए हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप देख लीजिएगा गणेश, गणेश क्या हम लोग देखा गणेश, तो गणेश के जगह पे क्या लिखते हैं हम लोग गणेश। समझ में आ गया होगा आप लोग को, यहां तक कोई दिक्कत। अब आगे देखते हैं ट वर्ग हो गया, त वर्ग हम लोग देखते हैं कौन सा वर्ग, तो त वर्ग के उखरान कहां से हुए है, त वर्ग के उखरान दांत से हुए है। कहां से हुए है, दांत से। ये सब याद कर लीजिएगा, त वर्ग का उखरान जो होता है वो दांत से होता है। तो त वर्ग में देखबे सबके प्रयोग हो गया, त के भी, थ के भी, द के भी, ध के भी, न के भी। अब अगला जो बचा हम लोग का प वर्ग, क्या बचा प वर्ग, तो प वर्ग में भी जते वर्ण है सबके प्रयोग खोठा में हवे है, और प वर्ग के उखरान कहां से है, प फ ओठ से, प वर्ग के उखरान ओठ से। समझ गए, तो यहां तक समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को, कोई दिक्कत। अब आगे देखते हैं, अब आगे हम लोग देखते हैं अब हम लोग देखते हैं आगे क्या देखेंगे। देखिए हाँ अब ये बात हुआ अंतोसिया र ल व और तालेब स। तो देखिए इसका प्रयोग तो खोठा में नहीं होता है, ये तालेब स का प्रयोग नहीं होता और इसके जगह पे इसका प्रयोग होता है। अगली जो विशेषता हम लोग देख रहे हैं, समझ गए, इसके जगह पे ये स का प्रयोग होता है। और यो जो है य के बारे में देखेंगे। अब इसमें हम लोग शुरू करेंगे य को, कि खोठा में य के प्रयोग की रकम हो गए है। तो जब शब्द के पहले कहें खोठा में य रहे है तो वो जो में बदल जाए। शब्द के पहले जो में कहें कहें जैसे ई में भी यार यो में भी टूटे है, ई यार यो में भी टूटे है की रकम। तो देख ले, जैसे हम लिखो ये यज्ञ, यज्ञ तो यज्ञ लिखे तो क्या लिखते हैं जैग, जैग। तो देखिए यो जो है जो में बदल गए। जैसे आप लिखिए यश तो क्या बोलते हैं जश, जश ऐसे हो गए। अब लिखिए प्यार, प्यार तो प्यार को कैसे लिखते हैं पी यार, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग, और कहीं कहीं ये में भी बदल जाए, यो जो है ये में भी, जैसे आप लिख सकते हैं याद, याद तो याद को लिखते हैं याद, याद। देखिए यो जो है सही में बदल गया। यकीन, यकीन लिखिए, यकीन को लिखते हैं यकीन। तो देखिए इस तरह से हम लोग य का प्रयोग खोठा में करते हैं। यो जो है प्रायः जो में बदल जाए, ई में भी बदले है, यो में भी बदले है, और कहीं कहीं अकरो में टूट जाए, अकरो में बदल जाए। समझ गए, तो यह समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसको मिटाते हैं, ये समझ में आ गया होगा, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं, यह समझ में आ गया, ये भी विशेषता में ही हम चल रहे हैं, समझ गए, विशेषता में ही हम चल रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं र, रो का प्रयोग। तो देखिए खोठा में रो जो है ना, रो कभी कभी लो में बदल जाए। र का प्रयोग खोठा में ल के रूप में भी होता है। जैसे आप लिखिए, हाँ र का प्रयोग कभी कभी लो के रूप में भी होता है और लो का प्रयोग भी कभी कभी रो के रूप में होता है। जैसे एक लिखिए हल,
हल को हम लोग बोलते हैं हर, हर। तो देखिए लो रो में बदल गया। आप लिखिए फल, फल, तो ये आपका हो गया फर। आप लिखिए मंदिर, मंदिर, तो इसको क्या बोलते हैं मंदिर, मंदिर। तो रो जो है से लो में बदल गए। यहाँ भी देखो हमीन कि रो जो है से लो में बदल गए। कहें 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 नो के जगह, नो के जगह लो के प्रयोग हवे है। कहीं कहीं नो के जगह लो का भी प्रयोग होता है। जैसे नंगा, तो क्या लिखेंगे लंगा, नंगटा, क्या होता है लंगटा। तो देख रहे हैं नो के जगह कहीं कहीं लो के भी प्रयोग हवे है। तो ये और हम लोग समझ गए। अब देखते हैं वो, इसको भी हमने देखा, इसको भी देखा, इसको भी देखा। अब हम लोग देखेंगे वो को, हम लोग वो को देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग वो को देखेंगे। चलिए वो को देखते हैं। खोठा में देखिए वो का प्रयोग जो होता है ना, वो का प्रयोग अधिकतर जगह पे वो के रूप में होता है। खोठा में वो का प्रयोग अधिकतर वो के रूप में होता है। और कहीं कहीं जब कोई उर्दू और फारसी के शब्द आ जाते हैं, उर्दू और फारसी के शब्द, फारसी के शब्द, तो वहाँ पे वो के जगह, वहाँ पे वो के जगह में क्या होता है, वो हो जाता है और ऊ हो जाता है। जैसे देखेंगे हम लोग वस्तु, वस्तु खोठा में सही होगा वस्तु, चाहे बसुत भी लोग बोलते हैं। वन खोठा में होता है बोन। जैसे लिखिए पर्व, पर्व खोठा में होता है परब। तो वो देख रहे हैं हर जगह वो में बदल रहा है, हर जगह वो में बदल रहा है। लेकिन बात करेंगे वजन, वजन, तो वजन को लिखते हैं हम लोग ओजन, खोठा में ओजन। लिखिए वकील, वकील, तो ये हो जाता है वकील, वकील। और कहीं कहीं लोग उकील भी बोलते हैं, उकील। समझ गए। तो हमने देख लिया व का भी देख लिया, श का तो देख लिया कि इसका प्रयोग होता ही नहीं है। मान लीजिए हम लिखते हैं, मान लीजिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे कि जैसे एक शब्द लीजिए गणेश, गणेश लिखिए तो क्या हो जाएगा गणेश, ठीक है। समझ गए। ये सौ आया ना, ये सौ देखिए इसके जगह पे क्या आया, यानी तालेब सौ के प्रयोग खोठा में ना हुए है। अब ये यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये समझ में आ गया। अब आगे हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे देखिए, ये सारा विशेषता हम बता रहे हैं, समझ गए। ये सारा हम विशेषता ही बता रहे हैं आप लोगों को, खोठा के वर्ण के जो विशेषता है और की रकम अकर प्रयोग हो गए है। तो आगे देखबे हम इन मूर्धन स, दंत स, ह, संयोगी छ, त्र और ज्ञ। तो देखिए ये जो मूर्धन स है इसका भी प्रयोग खोठा में नहीं होता है। खोठा में ही मूर्धन स के भी प्रयोग ना हवे है। और अकर प्रयोग खोठा में अगर देखबे तो ये जहाँ जहाँ ये अक्षर रहतो, जहाँ जहाँ ये वर्ण रहतो, वहाँ वहाँ आ तो सो या ख, कौन चीज बदल जाए, या तो सौ में या तो ख में बदल जाए। हम एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे लिखेंगे हम लोग क्या, हाँ आप लिखिए वर्षा, वर्षा, तो ये सही क्या होगा बरखा, बरखा। आप लिखिए वर्ष, आप लिखिए वर्ष, क्या होगा तो वर्ष, वर्ष को हम लोग लिखते हैं इसे बरस, ठीक है, बरस, कते बरस भले। और आप अगर लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं षटकोण, षटकोण, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, षटकोण को लिखेंगे तो वही षटकोण, षटकोण। यानी मुख्य रूप से ये सौ जहाँ जहाँ रहता है वो या तो सौ में या तो ख में बदल जाता है। जैसे आप लिखिए धनुष, धनुष, तो खोठा में क्या लिखाएगा धनुक, धनुक। समझ गए। तो यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे देखते हैं हम लोग, ये सौ का तो प्रयोग खोठा में होता ही है, इसका भी प्रयोग होता है। अब बच गए ये तीन, जिनको हम लोग बोलते हैं जोड़ल, जोड़ल अक्षर। क्या क्या बोलते हैं इसको, इसको जोड़ल अक्षर भी बोलते हैं। कहीं कहीं आपको मिलेगा
जिसको हम लोग बोलते हैं हाँ, जोड़नी आखर भी हम लोग इसको बोलते हैं। जोड़ल अक्षर चाहे जोड़नी आखर, इसको मिटाते हैं फिर आगे बताते हैं। चलिए, क्या हम बता रहे थे? संयुक्त अक्षर जिसको बोलते हैं, संयुक्ताक्षर जिसको हम लोग बोलते हैं जोड़नी अक्षर, जोड़नी आखर या जोड़ल आखर। तो देखिए ये दोनों, ये जोड़नी अक्षर जोड़ल अक्षर कौन कौन है? तो ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है। ये तीनों का प्रयोग खोठा में नहीं होता है। जोड़नी आखर के प्रयोग खोठा में ना हुए है। जोड़नी आखर के प्रयोग खोठा में ना करल जा है। समझ गए? अकर प्रयोग खोठा में ना हुए है। तो भाई की रकम अकर प्रयोग होता है? तो मान लीजिए जहाँ पे भी आपका ये वाला छ रहेगा, ये छ रहेगा, वहाँ पे इसको तोड़ दिया जाता है। किसमें? ये छ में टूट जाता है, ये छ में टूट जाता है, ये ख में टूट जाता है। ये तीनों में ये टूटता है। एग्जाम्पल देखा जाए, परीक्षा, परीक्षा, तो परीक्षा को परीक्षा भी कहा जाता है। परीक्षा, इसको परीक्षा ऐसे भी लिखते हैं, परीक्षा ऐसे भी लिखा जाता है, या परीक्षा ऐसे भी लिखा जाता है। समझ गए? तो ये छ जो है सो टूट जाता है। जैसे हम लोग बोलेंगे क्षत्रिय, क्षेत्र बोलिए, क्षेत्र। तो क्षेत्र को लिखने के लिए कहीं कहीं लोग खेत भी लिखते हैं और कहीं कहीं क्षेत्र, इस तरह से। तो ये समझ में आ गया होगा छ का प्रयोग। अब बचा त्र का प्रयोग। तो ये जो त्र है, इसका भी प्रयोग खोठा में नहीं होता है और इसके जगह ये तर लिखा जाता है। लेकिन कुछ कुछ जगह पे त्र भी चलता है। जैसे लिखेंगे छात्र, तो वहाँ आप लिख सकते हैं पात्र, वहाँ भी आप लिख सकते हैं, वहाँ भी चलेगा। लेकिन मान लीजिए हमको लिखना है क्षेत्र, देखिए क्षेत्र लिखना है, तो क्षेत्र लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? क्षेत्र, क्षेत्र। समझ गए? तो ये होता है, यानी त्रज के जगह पे तर का प्रयोग होता है। आगे देखेंगे क्या बच गया हम लोग का? तो बच गया ज्ञ। तो ज्ञ के प्रयोग जो है ना हुए है, लेकिन ये ज्ञ के रूप में, कहीं कहीं ज्ञ के रूप में, ये दुयो रूप में अगर प्रयोग हुए है, ज्ञ के रूप में भी और ज्ञ के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है? कहीं कहीं देखबे तो ग भी, गे भी, गे भी, इसके बाद आगे देखिएगा तो आप ग के रूप में भी होता है, कहीं कहीं ज्ञ के रूप में भी होता है। इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे समझेंगे हम लोग विज्ञान, विज्ञान, तो खोठा में विज्ञान लिखा है, वि गी यान, विज्ञान। चाहे कहीं कहीं विज्ञान, अब ज्ञान लिखेंगे, ज्ञान, तो ज्ञान को होता है ग यान, ज्ञान। ऐसे भी चाहे ज्ञान, गी यान, ज्ञान, तो ज्ञ के रूप में भी होता है, विज्ञान को विज्ञान। ठीक है? ज्ञान। तो इस तरह से हम लोग देखे कि खोठा में जोड़ल अक्षर के, जोड़नी अक्षर के, संयुक्त अक्षर के प्रयोग ना हुए है। ठीक है? कैसन कैसन होगा तो बता दिए। अब आगे हम इन देखबे, हाँ हो गया। हाँ चलिए, अब आगे देखते हैं हम लोग। क्या ये समझ में आ गया होगा? एक बताए थे आप लोग को विशिष्ट ध्वनि के बारे में, ल, म, र, ठीक है, और न। ये चारों का प्रयोग विशिष्ट ध्वनि है, जिनका प्रयोग खोठा में होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं खैल है, खैल है, खैल है, तो यहाँ पे ल आ गया। हम बोलते हैं हम ही, हम ही, यहाँ पे म आ गया। यहाँ बोलेंगे खेरहा, खेरहा आ गया। हम बोलेंगे नन्हकी, न, न, की, तो यहाँ पे न आ गया। देख रहे हैं?
तो इसका प्रयोग खोठा में होता है, ल का, म का, र का और न का। कैसे होता है वो दिखा दिए। कहीं कहीं देखिए अवग्रह चिन्ह का पहले एक प्रयोग खोठा में होता था, जो आपका ऐसे करके ऐसे होता था। ये अवग्रह चिन्ह का प्रयोग खोठा में होता था, लेकिन अब इसका प्रचलन नहीं है और इसके जगह पे इसका प्रयोग होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं चलो ही, चला, फिर पहले ऐसे लिखाता था चले है, अब क्या लिखाता है सीधे चल, यहाँ पे चल है, जाए है, आवो है, खा है। समझ गए? तो अवग्रह का प्रयोग अब खोठा में नहीं होता है। अवग्रह का चिन्ह का प्रयोग खोठा में नहीं होता है। जैसे हम लोग बोलेंगे ना, एक दो समझा देते हैं लिख करके, फिर क्लास को ऑफ करेंगे हम लोग। जैसे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जैसे एक शब्द है भागा है, भागा, पहले ऐसे लिखाता था भागा, ये वाला चिन्ह दे करके भागा है, अब लिखाता है सीधे भागा है, भागा है चाहे भागा है, इस तरह से। तो ये अवग्रह चिन्ह का प्रयोग पहले होता था, लेकिन अभी नहीं होता है। ये अनुस्वार का प्रयोग होता है, ये चंद्र बिंदु का भी प्रयोग कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं अकरोप प्रयोग जैसे खोठा में हवे, कुछ कुछ विशेष ध्वनि के भी प्रयोग खोठा में करल जाए। चांद के प्रयोग भी होवे है, जकरा हमने अर्ध चांद को है, ये अर्ध चांद के प्रयोग होवे है। चंद्र बिंदु के भी प्रयोग कहीं कहीं हवे है, ठीक है। जैसे हमने बांका, हाँ, सांसत, सांसत में हो गया। इसके बाद अनुस्वार के रूप में अगर देखिएगा तो जैसे बोलते हैं धांगरी, धांगर, धांगर में अनुस्वार का प्रयोग हो गया। ये चंद्रबिंदु का प्रयोग यहाँ सांसत में हो गया। और उसका जो हम बताए थे आधा चंद्रबिंदु का जो प्रयोग है उसको भी होता है, माने बहुत कम होता है, लिखित रूप में नहीं होता है, लेकिन ध्वनिगत रूप में इसका प्रयोग होता है। लिखित रूप में नहीं होता है, लेकिन जब हम लोग बोलते हैं तो इसका प्रयोग किया जाता है। समझ गए? अब आगे क्या है, आगे तो हम बता दिए थे, जोड़ने भी बता दिए थे, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ से सवाल कैसे आ सकता है। तो सवाल पहले पूछतो कि खोठा में क्या गो स्वर वर्ण हवे है, तो 8 गो होवे है। खोठा में क्या गो हर्ष स्वर हवे है, तो 3 गो होवे है। खोठा में क्या गो दीर्घ स्वर हवे है, तो उतना हवे है। खोठा में कौन व्यंजन वर्ण के प्रयोग ना हवे है, तो मूर्धन ना के ना हवे है, अंगा के ना हवे है, जकर जकर ना हवे है वो लिखल पर तो लिख मान ला पूछ तो खोठा में जे इस माने है आय स्वर के जगह पे खोठा में अकर प्रयोग ना है, लेकिन अकर जगह में की प्रयोग करल जाए, तो आई में बोल दो तो कौन चीज में टूट जाए। पूछ तो औ के बदले खोठा में कौन चीज के प्रयोग करल जाए, तो औ के प्रयोग करल जाए। ऐसे ही सवाल बनेगा, कुछ लिख दिया कि खोठा में ई ऐनक की नियर लिखत है, खोठा में औरत की नियर लिखत है, तो ये सभी सवाल आने की संभावना बनती है। खोठा में क्या गो व्यंजन वर्ण हवे है, अल्प प्राण ककरा कहल जाए, महाप्राण ककरा कहल जाए, अकरा में तो देखी का खोठा में प्रयोग हवे है लिखे में, तो हवे है। तो इस तरह का सवाल बन सकता है। अब आज के क्लास जैसे हैं हम इन समाप्त करो, ये फिर हम इन नवा क्लास लेकर के अबे, जकरा में आगे जो व्याकरण के टॉपिक है कुछ शब्द विचार भी जान लेबै। शब्द विचार के बाद हम इन संज्ञा में पहुंचबै। संज्ञा सर्वनाम लिंग वचन जे है, ठीक है।